हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएनसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 13A ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, राइट। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, जो कि है हमारी एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मालूम होनी चाहिए कि एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। वहां पे दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की और वाई की। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो एक वेरिएबल बचता है, उसको सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सेम थिंग यहां पे भी हमको एलिमिनेट करना है, किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचना नहीं चाहिए, राइट। तो एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। देन वी हैव टू प्रूव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो नोटिस कीजिए, प्रूविंग में प्रूविंग में कहीं पर भी टी रेशियो नहीं है। अब क्वेश्चन को करते कैसे? ये हमको दी हुई है एक इक्वेशन, x इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, राइट। अब y की वैल्यू ये दी है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने आइडेंटिटीज थी, फॉर्मूले थे, वो याद होने चाहिए। तो मेन क्या थे? तीन फॉर्मूले थे। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा अलजेब्रा के फॉर्मूले जितने भी होते हैं, बेसिक फॉर्मूले, वो दिमाग में तुरंत रिकॉल हो जाने चाहिए। कैसे? अब देखिए, यहां पर ये दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे एक्स है मतलब इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें और दोनों को ऐड कर दें, तो हो सकता है राइट हैंड साइड में हमारा प्रूव हो जाए। देखिए, देखते हैं यहां पे क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमने दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहां पर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक्स स्क्वायर है एज इट इज। अब यहां पे इस पूरी टर्म को हम a मान लेते हैं और इस पूरी टर्म को b मान लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा? a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे ये a है, इसका स्क्वायर a साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस b कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये a साइन थीटा और ये b कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इट विल बिकम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा।
ये आ गया हमारा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब y को लेकर चलते हैं, ये दिया हुआ है। नाउ y इज इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब यहां पे भी y स्क्वायर है, राइट? तो हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए, अब यहां पर इसको a मानते हैं, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे इसको a माना है, तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 a cos थीटा मल्टीप्लाई बाई b साइन थीटा। ये आ गया। अब ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी मल्टीप्लाई है तो इन दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें भी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन 2 हमारी, ठीक है ना? तो इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रूविंग में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, और दोनों के बीच में है प्लस का साइन। तो क्या करते हैं हम लोग? करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब ऐसे दोनों इक्वेशन ऐड होती हैं तो लेफ्ट हैंड वाले साइड जो होते हैं करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाते हैं, और राइट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाते हैं। तो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये लिखी है, यहां पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गई हमारी एक्स स्क्वायर की। अब बी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां पे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमने ऐड कर दिया। तो अब देखिए, नोटिस कीजिए, यहां पे ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 सेम थिंग है। तो मतलब ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, तो ये हमारी कैंसिल हो गई। बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में? तो ये, अब ये बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर की टर्म कहां पर है? यहां पर है। इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, तो हमने लिख लिया ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, राइट? और इसकी वैल्यू तो हम लोगों को अब याद हो गई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है
1। तो देखिए LHS में हमारे पास क्या है, यहां पे LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट में है और इसकी वैल्यू देखिए 1, तो यहां पे 1 आ गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, ये प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही इसकी वैल्यू 1, ये आ गई 1। तो ये बचा क्या, ए स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से करेंगे तो बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। और इसमें कोई भी टी रेशियो नहीं है, एलिमिनेट हो गया, है इजी। बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, उनके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और अलजेब्रा के जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं उनको रखना है। तो ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बने रहेंगे, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन x is equals to a sin theta and y is equals to b tan theta, और हमको अब की बार प्रूफ करना है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए LHS में हमारे पास ये है, क्वेश्चन को करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पिछले मेथड में हमने ऑन स्क्वायर करके दोनों को ऐड किया। अब इसमें देखिए दूसरा मेथड सिखाते हैं, ये हमको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है भाई। तो LHS क्या है हमारा, LHS हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू दी है a sin थीटा, y की वैल्यू दी है b tan थीटा। तो क्या करते हैं, इस x की जगह पे हम लोग ये वैल्यू और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा ए स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमने यहां ये रख दी और इसका स्क्वायर, देन माइनस ऊपर बी स्क्वायर अपॉन वाई की वैल्यू बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या हुआ, ये तो एज इट इज ए स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई दोनों का, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, माइनस यहां पर बी स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने कैंसिल कर दिया, इससे 1 बचा, ये कैंसिल कर दिया, इससे 1 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या बचा, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 अपॉन साइन थीटा का हमको फॉर्मूला मालूम है कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा। ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब तक अच्छे से लर्न हो गया होगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा, यहां पे ये 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये हो गया कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस ये क्या है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है ना। तो देखिए ये आ जाएगा कॉट थीटा और ये है स्क्वायर, तो ये आ गया, इट मींस इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। और हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां पे वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। इसको इधर ले चलते हैं तो इधर बचेगा सिर्फ 1। ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की 1 वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू 1। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो एक मेथड ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एलिमिनेशन को करने का। एक मेथड ये भी है, आप इसकी हेल्प से प्रूफ हम कर सकते हैं। ओके, है जी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, फायदा आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, if tan theta plus sin theta is equals to m and tan theta minus sin theta is equals to n, and this time we have to prove n square minus n square is equals to 4 under root mn। ठीक है, अब देखिए ये और अलग मेथड से होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एलिमिनेशन को आपको सोचना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड यूज करें जिससे कि हमारी जो प्रूविंग है वो इजीली आराम से निकल जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर है क्या, ये हमारा LHS दिया हुआ है, राइट। तो LHS में हम लोग दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m की ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये हो गया tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और माइनस n की वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है भाई, क्या होता है, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहां पे इसको a माना, इसको b, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये हो गया हमारा। ओके, अब ये माइनस है, अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो, जिससे गलती होने की जो चांसेस हैं वो 0 हो जाते हैं, राइट। तो अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab tan थीटा साइन थीटा, ये हो गया। नाउ ये दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, क्लियर। अब इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का, ये माइनस का, इट विल बी कैंसिल आउट, ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, इट विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट। बचा क्या, 2 tan थीटा साइन थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा, इट विल बी आफ्टर एडिशन 4 tan थीटा साइन थीटा। ये आ गई हमारी LHS की वैल्यू। अब RHS पे वर्क करते हैं, वो कैसे, RHS हमको दिया हुआ है 4 अंडर रूट mn, ये दिया है, तो 4 अंडर रूट में क्या है, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो m की वैल्यू लिख लेते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा एंड
एन की वैल्यू क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारी एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब नोटिस कीजिए, ए दोनों जगह सेम, बी दोनों जगह सेम, यहां प्लस यहां माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर अंडर रूट में टेन थीटा यानी इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन थीटा इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और ये है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, और ये फोर। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और ये है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, बाहर ये फोर। ठीक है, तो ये फोर तो बाहर, ये साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा, ये आ गया साइन थीटा, अंडर रूट में क्या बचा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसके बाद देखिए फोर साइन थीटा तो एग्जैक्टली बाहर, तो फोर साइन थीटा तो बाहर है, उसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे, अंडर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वन इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो वन को इधर ले जाते हैं, इधर बचा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है ना, तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो गया अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया फोर साइन थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन थीटा। और नोटिस कीजिए एलएचएस की फाइनल वैल्यू फोर टेन थीटा साइन थीटा, आरएचएस की फाइनल वैल्यू फोर साइन थीटा टेन थीटा। अब ये दोनों रेसिप्रोकल हैं, अपोजिट लिखे हुए इंटरचेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है, टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू सेम होता है। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड यूज हुआ है, तो ये आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके जो हमको प्रूव करना है वो प्रूव करें। क्लियर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन sec theta plus tan theta is equals to only 1 and show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equals to sin theta। हमको ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप क्या करिए, चाहे तो इसकी वैल्यू अलग निकाल लो, इसकी वैल्यू अलग निकाल लो, सॉल्व कर लो, या फिर हम एक साथ भी लेके चल सकते हैं। कैसे, LHS हमारा दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, ये दिया है, और m की वैल्यू हमको ये दी है, तो इस m की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं एम स्क्वायर में, तो ये कितना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा
होल स्क्वायर -1 अपॉन m की वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर +1, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह सेम है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, राइट। तो यहां पे a ये है, b ये है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा -1 अपॉन ये इक्वल्स टू, यहां पे भी सेम फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस, सॉरी यहां प्लस है तो +1। अब देखिए इस sec स्क्वायर थीटा के संग इस 1 को लिख लेते हैं, कैसे, ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा और इस 1 को इसके साथ में -1 ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं है भाई, ये एज इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन, अब यहां पे +1 है तो देखिए इसको एज इट इज sec स्क्वायर थीटा प्लस इस 1 को इसके साथ में tan स्क्वायर थीटा +1, बाकी ये एज इट इज 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ ये लिखना है और इसके साथ ये लिखना है, तो वही चीज सेम कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिमाग में रिकॉल होती रहनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा। क्यों, कैसे, देखिए यहां पे इसके संग लिखा है तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था sec स्क्वायर थीटा, ये यहां पे यूज हो गया। यहां पे sec स्क्वायर थीटा -1 है तो इसको इधर ले चलते हैं, tan स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर ले आए, ये बचा, तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या गया, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन ये sec स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब tan स्क्वायर थीटा +1 कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक होते रहना चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिकॉल हो जानी चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये एज इट इज 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन ये दोनों लाइक टर्म्स आ गए, ऐड हो गए, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन में यहां पे tan स्क्वायर थीटा 2 बार है, यहां पे एक बार, एक बाहर आ सकता है और 2 भी दोनों जगह है, तो मतलब 2 tan थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो यहां क्या बचा, 2 बाहर, 2 टाइम्स tan थीटा एक बाहर, तो एक बचा tan थीटा प्लस 2 बाहर tan थीटा बाहर, बचा sec थीटा, इसकी जगह आ गया भाई sec थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू नीचे यहां पे अब की बार 2 sec है, sec 2 टाइम्स है, यहां पे एक और 2, तो 2 sec थीटा कॉमन आएगा, 2 sec थीटा। अब यहां क्या बचा, 2 बाहर
दो सेक में से एक सेक बाहर, अंदर बचा सेक थीटा, प्लस यहां पे 2 बाहर, सेक थीटा बाहर, अंदर बचा टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन थीटा। अब इससे फायदा क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेम एग्जाम्पल वही जो बहुत बार दे चुके हैं भाई कि 2+3 3+2 दोनों सेम होते हैं। तो ये कैंसिल, इससे बचा क्या फाइनली, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ये बचा। अब टेन थीटा का फॉर्मूला एक होता है, याद है, वेरी गुड, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेन रेशियो ये है तो इक्वल साइन यहां लगेगा, और सेक थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप दोनों में कॉस नीचे है, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। नहीं आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट क्या है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। क्या हो गया, ऊपर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल, बचा साइन थीटा अपॉन 1। 1 हम लोग नीचे लिखते नहीं हैं, ये आ गया साइन थीटा। और देखिए भाई, यही हमको प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान था, क्लियर, समझ में आ गया। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन n की वैल्यू दी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और n की वैल्यू दी है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एंड दिस टाइम वी हैव टू प्रूव n इन द ब्रैकेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2n। अब ये कैसे होगा, देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS इज इक्वल टू n m स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब n की वैल्यू क्या दी है, ये दी है, हमने इसको लिख लिया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, राइट, और ब्रैकेट में है m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू ये दी है, इट मींस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, अब देखिए इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज विद इक्वल साइन। यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a मतलब साइन थीटा, b मतलब कॉस थीटा। यहां तक हो गया, अब ये -1, ठीक है, यहां पे एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, इससे इसको डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा, प्लस इससे इसको डिवाइड किया, ये बचा, ये मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये आ गया हमारा यहां पे। नाउ अब क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की पहली आइडेंटिटी, तो इसकी जगह आ गया 1।
ये एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब देखिए ये +1 है, ये -1, इसको इससे कैंसिल कर दिया, बचा क्या? यहां तो बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा विथ इक्वल साइन, यहां पे बचा मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से ये, कॉस थीटा से ये, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कैंसिल हो सकता है। बचा क्या? ये 2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 2 लिखा एज इट इज, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है इसमें। क्या गिवन है? दैट इज m। इसकी जगह हमने लिख दिया m, और यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से प्रूव हो रहे हैं, हर क्वेश्चन की ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन की तो स्पेशली। क्यों? आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार आया है भाई, तो ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, एंड दिस टाइम वी हैव टू प्रूव cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार आ चुका है, ठीक है। देखिए करते क्या है, ये हमको गिवन है, तो हमने यहां पे लिख लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ठीक है। अब हमको सोचना है कि कैसे करें। यहां पे √2 के संग cos थीटा है, यहां पे साइन थीटा है, यहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है। तो देखिए करते क्या है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हमने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, अब तक तो याद हो गया होगा भाई, लेकिन लिखिए हर बार, प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे एग्जाम में भूलेंगे ही नहीं, रट चुका हो जाएगा तब तक। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू cos थीटा, b की वैल्यू sin थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, विच इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां पे स्ट्राइक कर गया, आइडेंटिटी लगने वाली है, कौन सी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे आ गया हमारा 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखने जा रहे हैं, कैसे? इसको इधर ले चलिए, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ये किया क्यों था? क्योंकि यहाँ पे प्रूविंग में देखिए साइन थीटा के संग 2 आ रहा है, तो हमें साइन थीटा के संग 2 बनाना था। कैसे बनेगा ये देखिए, ये तो एज इट इज 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा
इज इक्वल टू, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम इधर ले चलते हैं और सिर्फ इसको इधर लेके आते हैं। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 2, इसको इधर ले गए -1, इसको इधर ले गए -2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको अभी कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ये एज इट इज -2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे है 2 कॉस थीटा साइन थीटा और 1 का फॉर्मूला हमें मालूम है, राइट। इस 1 की जगह अब की बार ये लिख लेते हैं। तो देखिए इधर तो कुछ नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब कॉस थीटा को दिमाग में a मानिए, तो ये हो गया a स्क्वायर, साइन थीटा को b मानिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब यहां पे हमको प्रूफ करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये उसका स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, लिखेंगे ऐसे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे सबको समझ में आए, ठीक है ना। अब देखिए इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो हमारी प्रूविंग में देखिए एलएचएस है, मैच कर गया। अब 2 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, तो क्या बचेगा, √2, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, यही तो प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया हेंस प्रूव। ठीक है ना, तो देखिए ये डिफरेंट टाइप की प्रूविंग थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन की बहुत ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट बनाएंगे तो आपके हाथ से क्वेश्चन निकलेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिमाग में रिटेन रह जाएगा और फ्यूचर में नोट्स अवेलेबल होंगे, तो आप कभी भी देख सकते हो। तो आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।